मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो ध्यान से पढ़ना मैं भारत का संविधान। असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस पवित्र स्थल को नमन करता हूँ। इस संस्थान के गौरवशाली परंपरा और वैभवशाली इतिहास, जिसमें जननी आप सबके सुनहरे भविष्य की उत्सवी और अनुशासित प्रयास को नमन करते हुए नमन करता हूँ। उस परम पिता परमेश्वर जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है, और ऐसे पांडाल के कड़कड़ में विद्यमान जगमग तारों की तरह इस परिसर को रोशन करने वाले मेरे प्यारे साथियों, देशभक्त की भावना से प्रेरित यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन, मुख्य अतिथिगण, मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुलों से आजाद हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार हुआ और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आजादी नाम में नहीं मेरे ईमान में है, आजादी नाम में नहीं मेरे ईमान में है, हर भारत के सच्चे सम्मान में है, हर भारतवासी अपना फर्ज निभाए, मेरे देश की महानता इस बात में है। आज हम भारत माता की जयकारे से आसमान गूंजा देते हैं, वंदे मातरम के जयकारे से शहीदों को याद करते हैं, लेकिन इतने मात्र से हमारी देशभक्ति जाहिर नहीं होती। आज हम यहाँ आकलन करें कि देश हित में मेरी सोच क्या है, क्या मैं राष्ट्र हित में कुछ करने का सामर्थ्य रखता हूँ। अगर ऐसे भाव है तभी वह देश का निष्ठावान नागरिक होगा। 1857 की क्रांति के समय जब अंग्रेजों को पूरे किसानों और रजवाड़ों के ऊपर पड़ रहे थे, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से वीर कुंवर सिंह, कानपुर से तत्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ बागी हो गए। उन्होंने कहा कि कश्ती तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, कश्ती तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौसमा, हमको किसको गम है। और देश की भावना से प्रेरित हमारे उस क्रांति के बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब क्रांति असफल हो गई, अंग्रेजों ने दोबारा जब कब्जा कर लिया, तो बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में बंद कर दिया गया। एक सुबह एक अंग्रेज अफसर ने बहादुर शाह जफर के दोनों पेटों के कटे हुए सर नाश्ते में परोस दिया। तो उस अंग्रेज अफसर ने हिंदी में तंज कसा कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, बेर जफर खंड हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े बहादुर शाह जफर ने उस अंग्रेज अफसर को उसी भाषा में जवाब दिया कि गाजियों में बू रहेगी इज्जत तलक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मैं एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवान, हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घट वासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप है गुणाधार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हों, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलन कतार है, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निदान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक हिंदुस्तान रहे, तब तक हिंदुस्तान रहे। सुपनीता होकर मनोवृत्त उत्तुंग शिखरे स्पर्श करे, सुपनीता होकर मनोवृत्त उत्तुंग शिखरे स्पर्श करे, गुरु श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने सम्यक हो क्रांति विमर्श करे, उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति पर परम सरलता बनी रहे, शब्दों की अपनी गरिमा हो अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पथोन्नायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद्ध खड़े हैं सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनाथ करो सबको,
जन जन हो जाए निर्विकार, विप्लवी घोष भी ध्वंस मिटे, खोलो सबके हित नेत्र द्वार, नित लंबित स्वलंबित शुद्ध प्रसून, अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे, भ्रमरों का जिस पर गूंज गूंज, अनुगुंजित मधुर में ज्ञान रहे, आरती भारती की उतरे, आरती भारती की उतरे, तन मन धन सब प्राण रहे, जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक हिंदुस्तान रहे, तब तक हिंदुस्तान रहे। अगर 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, अगर 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, 21वीं शताब्दी निश्चित ही भारतवर्ष की होगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।